हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। देखो, नेम इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, कि ऐसे डिजीजेस हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो है एक दूसरे को स्प्रेड होती हैं। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, कि हम किसी ऐसे पर्सन के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो इन डिजीजेस से, तो वो उससे हमें जो है इन्फेक्शन हो सकती हैं, उसी से ये जो डिजीजेस है एक दूसरे से ट्रांसमिटेड होती हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारे जनरल मिथ्स होते हैं कि हम अगर अपने कपड़े शेयर करें किसी के साथ, या बर्तन शेयर कर लें, या कुछ भी ऐसे शेयरिंग से, या नॉर्मली सलाइवा टीयर से, इनसे ये जो डिजीजेस हैं ये स्प्रेड नहीं होती हैं। ठीक है, ये तो हमारे ओल्ड मिथ्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मेनली स्प्रेड होते हैं थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर कोई डायरेक्ट हमारा बॉडी कॉन्टैक्ट आए इन्फेक्टेड पर्सन से, उससे ये जो डिजीजेस हैं वो स्प्रेड होती हैं। ठीक है, और देखो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, एसटीडीज हैं, ये मेनली कुछ मोस्ट कॉमन जो एसटीडीज हैं हमारे पास, जैसे हो गया साइफिल्स, गोनरिया, क्लमाइडिया, जेनेटल वार्ड्स या एड्स, जो मोस्ट कॉमनली इस टाइम है ना। तो ये कुछ डिजीजेस हैं हमारे पास, थोड़ा ब्रीफ हम आज इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो ये जो होलसम में जितनी भी डिजीजेस हैं, इनके सिम्टम्स या इनकी प्रिवेंशन वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें काजेटिव एजेंट उनका, कि ये जो डिजीजेस हैं किस बैक्टीरिया या वायरस से स्प्रेड होती हैं और कैसे स्प्रेड होती हैं। ठीक है, मेन क्या इनका कि काजेटिव एजेंट और इनकी स्पेसिफिक टारगेट की किस ऑर्गन को ये इफेक्ट करेंगी, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेन इसका। बाकी सिम्टम्स प्रिवेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर है सबके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। तो मैंने क्या बताया, ये ऐसी डिजीजेस हैं जो ट्रांसमिट होती है एक दूसरे से व्हेन जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, या हमारा किसी तरह से डायरेक्ट बॉडी कॉन्टैक्ट आए उससे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे विद द साइफिल्स। सबसे पहले हम साइफिल्स की बात करें तो देखो, ये जो साइफिल्स है, साइफिल्स जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये मेनली कॉज करता है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं हम, तो हमने जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम को अंडरलाइन करना है सेपरेटली। ये हमें 11th में भी पढ़ाया जाता है, जब हम 11th क्लास में बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, है ना। तो साइफिल्स कौन काज करता है, बैक्टीरिया जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है, ये हमारे पास साइफिल्स जो है वो कॉज करता है। ठीक है, ये देखो, ये एक्सट्रीमली कंटेजियस डिजीज है, और ये मेनली स्प्रेड होती है थ्रू ओरल एंड एनल सेक्स। ओरल और एनल सेक्स अगर हम परफॉर्म करें किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जिसको ये डिजीज हो, तो हम भी मतलब उस डिजीज को प्रोन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है जिसको ये डिजीज है, एसटीडी है, तो वो उनसे भी मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि उनका जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको भी ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, तो मेनली ये किससे कॉज होती है, ट्रिपोनिमा पैलिडम से। ट्रिपोनिमा पैलिडम साइफिल्स कॉज करता है, और मेनली स्प्रेड होती है थ्रू द ओरल और एनल सेक्स से स्प्रेड होती है। ठीक है, लिटिल बिट कभी अगर हमारे जेनिटल एरियाज के अराउंड या किसी बॉडी पार्ट में सोर्स हो या वर्ड्स प्रेजेंट हो, मतलब जख्म हो हमारी बॉडी में कहीं, और वो बंदा इन्फेक्टेड हो, अगर किसी तरह से हमारा उसकी बॉडी के साथ कांटेक्ट हो जाता है, हमारा डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट हो जाता है उससे, तो हमें भी चांसेस रहते हैं कि हमें वो डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये था साइफिल्स का। ठीक है, तो काजेटिव एजेंट क्या है इसका, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, अब दूसरी हम बात करें गोनोरिया की। ठीक है, जो गोंडियस एसटीडी है, ये मेनली स्प्रेड होती है नाइजीरिया गोनरिया से। नाइजीरिया गोनरिया ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे पास गोनरिया डिजीज जो है वो कॉज करता है। ठीक है, हमने साइफिल्स में देखा कि वो मेनली ओरल और एनल सेक्स से जो है ट्रांसमिट होती थी, या सोर्स से ट्रांसमिट होती थी, है ना। लेकिन जो ये गोनरिया डिजीज है जो कॉज करता है नाइजीरिया गोनरिया, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये मेनली जो मॉइस्ट सरफेसेस होती है हमारी बॉडी की, जेनिटल एरियाज की जो मॉइस्ट सरफेसेस होती हैं, उनमें ये एफिशिएंटली ग्रो करता है। ठीक है, और ये जो डिजीज है ये मेनली कॉज होती है अगर बॉडी फ्लूइड जो होता है वो कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, मेनली किससे, बाय कांटेक्ट विद द
बॉडी फ्लूइड, अगर हमारे बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आए तो उससे जो है मेनली ये गॉन्ड्रिया डिजीज है ये कॉज होती है। बॉडी फ्लूइड जैसे कि मेल का सीमन, इजैकुलेशन के बाद जो सिक्रीशंस रिलीज होंगी, मेल का सीमन हो गया या जो वेजिनल की सिक्रीशंस होती हैं, अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे एक दूसरे को चांस रहता है कि जो डिजीज है वो स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होती है। और जो लोग जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, वो लोग जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, उनमें भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि इनको ये डिजीज होगी। ठीक है, तो पर्सन्स विद द मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, कि जिन लोगों के मल्टीपल सेक्स मतलब बड़े सारे लोगों से फिजिकल रिलेशन रहते हैं, तो अगर उनमें से कोई ऐसा हो जिसको ये डिजीज हो तो उनको ट्रांसमिटेड हो सकती है वो इजीली। ठीक है, एक दूसरे से। तो ये था गॉन्ड्रिया का। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? नाइजीरिया गॉनरिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस ये थर्ड एसटीडी है हमारे पास, और ये मेनली कॉज करता है हर्पिस सिंपलेक्स वायरस, हर्पिस सिंपलेक्स वायरस, हर्पिस सिंपलेक्स वायरस, सिंपली इसको लिखते हैं हम HSV। ठीक है, जेनाइटल हर्पिस जो डिजीज है एसटीडी है वो कौन काज करता है? हर्पिस सिंपलेक्स वायरस। जो वायरस है हर्पिस सिंपलेक्स HSV भी इसको बोलते हैं, ये मेनली हमारे पास जेनाइटल हर्पिस जो एसटीडी है उसको कॉज करता है। और ये जो HSV है, हर्पिस सिंपलेक्स वायरस है, इसकी हमारे पास दो स्ट्रेन्स अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी? HSV1 और HSV2। दो स्ट्रेन्स होती हैं इसकी, HSV1 और HSV2। जो HSV1 स्ट्रेन है इसको हम ओरल हर्पिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल हर्पिस। किसको? HSV टाइप 1 जो है। और HSV टाइप 2 जो है इसको हम बोलते हैं जेनाइटल हर्पिस। क्या बोलते हैं? जेनाइटल हर्पिस। ठीक है, तो जेनाइटल हर्पिस कौन कॉज करता है? हर्पिस सिंपलेक्स वायरस। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो स्ट्रेन्स हैं। एक टाइप 1 जिसको हम बोलते हैं ओरल हर्पिस। ओरल हर्पिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे जो ओरल ऑर्गन्स है हमारे, माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, ठीक है, ओरल जो ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, उनमें इन्फेक्शंस होती हैं इनमें। और ये जो HSV टाइप 2 स्ट्रेन है ये हमारे जेनाइटल एरियाज में आके इन्फेक्शन जो है उसको कॉज करता है। ठीक है, ये क्या है? हर्पिस सिंपलेक्स वायरस। ये हमने देखा जेनाइटल हर्पिस का। फिर नेक्स्ट है इसकी क्लमाइडिया। एसटीडी हमारे पास है क्लमाइडिया। ये कौन कॉज करता है? हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं क्लमाइडिया, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। नीचे लिखती हूं मैं, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये क्या करता है? क्लमाइडिया जो एसटीडी है उसको कॉज करता है, और ये भी सिंपली अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उससे ये स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये था क्लमाइडिया का, क्लमाइडिया एसटीडी। नेक्स्ट है हमारे पास जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स जो एसटीडी है ये कॉज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या बोला मैंने? ह्यूमन पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, सिंपली HPV भी लिख सकते हैं, उसको हमने लिखा HSV। ठीक है, इसको हम लिखते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये हमारे पास जेनाइटल वार्ड्स जो है वो कॉज करता है, जेनाइटल वार्ड्स जो डिजीज है वो कॉज करता है। तो ये मेन इन्फेक्शन किस में करेगा? जेनाइटल एरियाज होते हैं, जेनाइटल एरियाज के राउंड जो हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है, सोर्स आ जाते हैं, तो ये वो डिजीज कॉज करता है। और मेनली ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही, चाहे ओरल सेक्स हो, एनल सेक्स हो, या किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट हो जाए हमारा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो उससे ये जो डिजीज है हमें स्प्रेड हो जाती है। राइट, उसके बाद हमारे पास डिजीज है एड्स। एड्स मोस्ट कॉमन जो स्प्रेड हुई है अभी इस टाइम तक, मोस्टली जो देखी जाती है एड्स क्या है? इट इज द acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome। ठीक है, ये है एड्स। तो
देखो ये जो एड्स, अभी तक हमने जितनी भी ये डिजीजेस देखी, एसटीडीज देखी, इन्होंने मेनली एक मतलब स्पेसिफिक टारगेट है, किसी ने ओरल इन्फेक्शन की, किसी ने जेनिटल एरियाज में इन्फेक्शन करी, है ना। लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एड्स डिजीज है, इसमें हमारे पास पूरी होल बॉडी में इन्फेक्शन होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं, होल बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है, तभी हमने यहाँ पे सिंड्रोम वर्ड यूज किया है। यू रिमेंबर जब मैंने आपको कोरोना वायरस का इन्वेडिंग मैकेनिज्म समझाया था, तो मैंने आपको वहां पे सिंड्रोम वर्ड बताया था कि सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, कि जब एक डिजीज की वजह से बाकी सारे ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं, तो वो जो डिजीज है वो सिंड्रोम बन जाती है। यू रिमेंबर कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये हमारे पास एड्स, और इसका कॉजेटिव एजेंट होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। HIV वायरस जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये मेनली एड्स जो डिजीज है उसको, जो एड्स एसटीडी है उसको कॉज करता है, ठीक है। और देखो ये जो एड्स डिजीज है ये स्प्रेड एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, उससे तो स्प्रेड होती है। लेकिन अगर हम कोई कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे दो पर्सन में जिनमें से किसी एक को जो है एड्स हो, ठीक है, किसी को अगर एड्स हो तो अगर हम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करें तो उससे जो है दूसरा बंदा भी इफेक्टेड हो सकता है। और दूसरी बात कि जो लोग टैटूज बनवाते हैं अपनी बॉडीज में, है ना, टैटूज बनवाते हैं, तो वो जो टैटू बनाने वाला होता है वो क्या करता है, नीडल पर्स करता है ना हमारी बॉडी में, तो अगर वो नीडल कंटेमिनेटेड हो, उसने उसको मतलब कंप्लीटली स्टेराइज नहीं किया हो, स्टेरलाइज नहीं किया हो, तो उससे भी जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकती है एड्स की। तो एड्स कैसे स्प्रेड होती है, एक तो जनरल की सेक्सुअल इंटरकोर्स से विद इन्फेक्टेड पर्सन, और दूसरा की अगर हम किसी कंटेमिनेटेड पर्सन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उससे भी एड्स स्प्रेड होती है। और जो कंटेमिनेटेड नीडल्स हम ले, अगर उसने स्टेरलाइज नहीं की हो कंप्लीटली, तो उससे भी जो एड्स है वो स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। तो ये था इसका एसटीडी का। इसके बाद हमारे पास एक और जो देखी जाती है एसटीडी, इसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी। ये जो हेपेटाइटिस बी एसटीडी है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट भी यही है, हेपेटाइटिस बी ही। तो इसी के नाम पे इसका डिजीज का नाम ही रख दिया है हेपेटाइटिस बी, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, हेपेटाइटिस बी ही है। देखो हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस हिपैटिक मतलब कि लीवर, है ना, हिपैटिक वर्ड हम लीवर के लिए यूज करते हैं ना, तो मतलब कि मेनली जो है ये लीवर में इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्या करेगा, लीवर में इन्फेक्शन कॉज करेगा, लीवर फेलियर कर सकता है, लीवर कैंसर कर सकता है, मतलब लीवर को ही होलसमली डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो ये है हेपेटाइटिस बी का। तो हमने होलसम में देखा एसटीडीज का कि इनका कॉजेटिव एजेंट क्या है और ये कैसे जो है किस ऑर्गन पर अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। अब हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो देखो सिम्टम्स इनके सबके सिमिलर ही हैं, मीन्स जैसे कि जब यूरिनेशन के टाइम पे पेन होगी, फीमेल को एब्डोमिनल पेन हो सकती है, पेल्विक पेन हो सकती है, या पीरियड्स में एक्सट्रीम पेन हो सकती है ना। फिर हमने देखा इसमें कि जो जेनिटल वार्ड्स होते थे, जेनिटल एरियाज के सराउंड में हमारे पास सोर्स आ जाते थे, जख्म हो जाते थे, उनमें स्वेलिंग हो सकती थी, उसमें जेनिटल एरियाज जो थे हमारे, है ना। तो ये कुछ इसमें सिम्टम्स हैं इनके। और क्या होता है कि जो पेनिस या वजीना से सिक्रीशंस रिलीज होती हैं वो कुछ व्हाइटिश या ग्रीनिश डिस्चार्ज आता है। ऐसे तो जो जनरल डिस्चार्ज होता है वो व्हाइटिश होता है, लेकिन जो कंटेमिनेटेड पर्सन होगा उसमें या तो ग्रीनिश होता है या येलोइश डिस्चार्ज होता है, ग्रीनिश और येलोइश डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और वजीना, ठीक है। पेनिस या वजीना से उस पर्सन से क्या होता है, ग्रीनिश या येलोइश डिस्चार्ज जो है वो रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि डिस्चार्ज होगा, ग्रीनिश या येलोइश डिस्चार्ज होगा फीमेल या मेल के पेनिस या वजीना से, और ये जो डिस्चार्ज होता है इसमें एक फॉल सी स्मेल होती है, ठीक है, फॉल स्मेल होगी, इसमें फॉल स्मेल होगी। जेनिटल एरियाज जो है सराउंडिंग में उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, सोर्स हो जाएंगे, ओरल इन्फेक्शन हो जाएंगे, हमारे गले में सोर्स हो सकते हैं, गले में इन्फेक्शन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है किसके, एसटीडीज के। और प्रिवेंशन जैसे कि सबसे बड़ी बात की हमें सेफ्टी यूज करनी है, जब भी मतलब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जाते हैं सेफ्टी यूज करनी है, कॉन्डम्स का यूज करना है, और इंटरकोर्स के बाद हमेशा नहाना है, ठीक है। और अपने जेनिटल एरियाज जो होते हैं उनको हमेशा क्लीन रखना है,
ठीक है, उनको हमेशा क्लीन रखना है और एक दूसरे के अंडर गारमेंट्स जो है वो यूज नहीं करने हैं इन इसमें। और दूसरी बात की जो लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रहते हैं उनमें ये जो हाई रिस्क होता है इसका डिजीज का, एसटीडीज का, तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था होलसम में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। तो इसी के साथ आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट्स। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।